बस शिकार करके पेट भर रहा था। तब उसे बस पता था उन कुछ कंदमूल फलों के बारे में जिन्हें शिकार न मिलने पर खाकर वो अपनी भूख मिटाता। धीरे धीरे वक्त बीता। इंसान ने अपने आसपास की चीजों को समझना शुरू किया। उसे समझ में आने लगा कि ये कंदमूल वनस्पतियां सिर्फ पेट की भूख नहीं मिटाती, उसके दर्द का इलाज भी करती हैं। कहते हैं पुराने वक्त में एक आदमी का हाथ तेज धारदार पत्थर से कटा, हाथ से खून निकलने लगा। घबराकर उसने जंगल की घास से अपने हाथ के घाव को ढक दिया। और फिर क्या हुआ? एक चमत्कार, खून बहना बंद हो गया। ये चमत्कार था उस वनस्पति का जिसमें औषधीय गुण थे और उस घास का नाम था दूर्वा। इंसान को समझ में आने लगा उसकी कई तरह की परेशानियों का हल इन औषधियों में छुपा हुआ था। और फिर कुछ इंसानों ने अपना पूरा जीवन इस ज्ञान की खोज में बिता दिया। इनको ऋषि योगी या वैद्य के नाम से जाना जाता। वो पहले डॉक्टर जो अपने आसपास की चीजों से इंसान को निरोग कर देते थे। ऐसा ही एक नाम है ऋषि चरक का। कहते हैं उनसे औषधियां बात करती थी, तो हम कहानी सुनाते हैं ऋषि चरक की। सुबह का वक्त था। ऋषि चरक अपने आंगन में लगे सूरजमुखी के फूल को निहार रहे थे। उनके दिमाग में उस छोटे बच्चे का दर्द घूम रहा था जिसे जहरीले ततैये ने काट लिया था कि अचानक सूरजमुखी का फूल मुस्कुरा उठा। बोला, महर्षि, मेरे पत्तों का इस्तेमाल करो और उस बच्चे का दर्द दूर हो जाएगा। सूरजमुखी बोला, और बस इतना ही नहीं, मधुमेह, हृदय रोग, चमकती त्वचा, मजबूत हड्डियों के लिए भी मेरे बीज काम आते हैं। और सबसे बड़ी बात, कर्क रोग जो आने वाले समय में कैंसर के नाम से जाना जाएगा, मेरे बीज फायदेमंद होंगे। और चरक ने मुस्कुराकर सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियों को सहलाया। अपने शिष्यों को बोला, इस गुणों से भरे पौधे को हर जगह लगाओ।
तभी एक आदमी दौड़कर ऋषि चरक के पांव में गिर पड़ता है। मुनिवर, मुनिवर मुझे ठीक कर दीजिए मुनिवर। उसका रंग हल्दी की तरह पीला पड़ा था। ऋषि को पता था ये पीलिया की बीमारी है, लेकिन इलाज नहीं पता था। उसके लिए वो औषधि खोजने निकल पड़े। थक के एक पुराने कुएं के पास बैठ गए, जिसके किनारे पीपल का पेड़ था। ठंडी हवा से ऋषि की आंख लग गई और सपने में एक सुंदर बच्चा उनकी गोद में आ बैठा। बोला, ऋषि, मैं पीपल का पेड़ हूं। पता है, मेरे नए पत्तों को मिश्री में मिलाकर शरबत पीने से पांडु रोग या पीलिया में फायदा होगा। यही नहीं, सांस के रोगों में भी मेरी छाल का चूर्ण लाभदायक होता है। और मेरे पत्ते और छाल त्वचा के रंग को चमकदार बनाकर चेहरे की झुर्रियां भी मिटा देते हैं। और ऋषि का चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठा। उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें पीपल के कमाल के गुणों का पता चल गया था। ऋषि अपने आश्रम की तरफ बढ़ चले। अंधेरा होने लगा था कि उनके आसपास एक मीठी खुशबू फैल गई। दो छोटी लड़कियां सर पर सफेद फूलों का गजरा लगाए जा रही थीं। क्या बात है डिजिटल, वाह क्या वाह। उन फूलों से आ रही खुशबू सांस और दिमाग को तरोताजा कर रही थी। ऋषि ने उन लड़कियों को आवाज लगाई, पूछा, बेटी, ये फूल कौन से हैं और कहाँ होते हैं? लड़कियां बोली, हमारी दादी ने फूलों की क्यारियां लगाई हैं। ऋषि बोले, क्या मैं तुम्हारी दादी से मिल सकता हूँ? लड़कियां ऋषि को अपने घर ले गई। छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी के बाहर क्यारी में ढेर सारे सफेद फूल खिले थे। उनकी खुशबू चारों ओर फैली थी और एक बूढ़ी औरत उन फूलों को चुन रही थी। चरक ने बूढ़ी औरत से पूछा, माँ, ये कौन से फूल हैं? बूढ़ी औरत बोली, ये चमेली के फूल हैं। जितने सुंदर और खुशबूदार हैं, उतने ही गुणकारी भी।
सिर पर इसका तेल लगा लो तो सर दर्द छू, पेट दर्द का भी इलाज है। नींद ना आए तो इसके तेल की मालिश मीठी नींद ले आती है। ऋषि चरक बूढ़ी मां से चमेली के फूलों के कुछ पौधे लेकर अपने आश्रम की तरफ बढ़ चले। ऋषि सोचे जा रहे थे कि जल्द ही पूरा आश्रम चमेली के फूलों की खुशबू से महक उठेगा। आसमान काले बादलों से ढका था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सामने तालाब में कमल के फूल खिले थे, जिनके बड़े पत्तों पर पानी की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी कि चरक के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। चरक पीछे मुड़े तो देखा सांवली सूरत और कमल नयन वाले एक व्यक्ति खड़े थे, जो बोले, महर्षि, कमल की सुंदरता में खोए हैं। जानते हैं, जितना सुंदर ये पुष्प है उतना ही गुणी भी है। इसकी जड़ से लेकर पुष्प तक मानव जाति को रोग मुक्त करने में काम आएंगे। यह कफ, पित्त, खून की बीमारी, प्यास, जलन, फोड़ा व जहर को खत्म करता है। सांवरे व्यक्ति ने बोला, महर्षि, चौंकी नहीं, मैं तो एक ग्वाला हूं, गैया चराने आया था। आपको कमल पुष्प निहारते देखा तो जो हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया था, सोचा आपको बता दूं। आप आयुर्वेद पर भोजपत्र लिख रहे हैं, ये मुझे किसी ने बताया था। चलिए मैं चलता हूं, वरना मेरी गैया वन में भटक जाएंगी। वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ नोएडा पार्क के अंदर, जहाँ डिजिटल वीडियो हैं और सभी आयुर्वेदिक का ज्ञान का प्रकाश डिजिटल के द्वारा बताए जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।
उस अनोखे अनुभव में डूबे ही हुए थे कि दूर से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। एक रथ ऋषि के सामने आकर रुका। रथ का पिछला हिस्सा लाल फूलों से भरा हुआ था। सारथी रथ से उतरा और हाथ जोड़कर ऋषि चरक से बोला, महर्षि, ये पुष्प हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में होते हैं। वहां रहने वाले और ज्ञान अर्जन करने वाले ऋषियों को जब पता चला कि आप आयुर्वेद पर भोजपत्र लिख रहे हैं, तो उन्होंने ये पुष्प आपके लिए भिजवाए और मुझे कहा कि मैं आपको इनके गुणों से अवगत करा दूं। महर्षि, ये हिमालय में होने वाला बुरांस का फूल है। इसके जंगल होते हैं। जब ये फूल खिलते हैं तो लगता है जैसे किसी ने पूरे जंगल में लाल चादर बिछा दी। इनका रस प्यास तो बुझाता ही है, सर्दी जुकाम से भी निजात दिलवाता है। लेजर लाइट द्वारा आयुर्वेदिक का ज्ञान का प्रकाश भर रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों ने लेजर आयुर्वेदिक का उत्पादन किया, और मैं आज नोएडा के गार्डन में स्थित हूँ, आयुर्वेदिक संस्थान में।